जहां पर झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान भी सामने आया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर सूर्या हांसदा की हत्या हुई है। साजिश के तहत सूर्या हांसदा की हत्या की गई। खनन माफियाओं की आंखों की किरकिरी बने थे सूर्या हांसदा। बीजेपी अंतिम दम तक लड़ेगी सूर्या हांसदा को न्याय दिलाने की लड़ाई। गोड्डा के जेएलकेएम नेता सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर के बीजेपी की जांच कमेटी ने फर्जी इसको करार दिया और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ललमटिया पहुंच करके पीड़ित परिजनों, इसके साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत की है। जांच कमेटी के अनुसार सूर्या हांसदा की हत्या अवैध खनन माफियाओं की साजिश के तहत हुई है, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, सूर्या हांसदा का जो प्रशासन पुलिस मुठभेड़ की बात कह रही है और जो हम सब यहाँ से सूर्या हांसदा के मुठभेड़ के बाद ललमटिया गए और ललमटिया में वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, वहाँ के बाजार में जो आम लोग थे वैसे लोगों से और परिवार के लोगों से सबसे मिले, बातचीत किए और जो बातें उसमें सामने आई, सतह पर आई, सबने इस बात को कहा कि ये मुठभेड़ संदेहास्पद है और ज़्यादा संभावना है कि इसे फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस ने इन्हें मार दिया है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए जिस तरीके से सूर्या हांसदा का मामला दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है और लगातार इसमें कई चीजें सामने आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि ये फेक एनकाउंटर था, बीजेपी लगातार अब इसे मुद्दा भी बना रही है। हालांकि एक तरफ जब एनकाउंटर हुआ था तो एक कामयाबी बताई गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से कह सकते हैं कि तमाम सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूरी एक साजिश थी जिसके तहत इस कार्रवाई को किया गया। देखिए, बिल्कुल जेएलकेएम के जो नेता है सूर्या हांसदा के इनकाउंटर के बाद लगातार सियासी पारा गर्म हो गया है और कह सकते हैं कि जो राजनीति समीकरण है वो पूरी तरह से संताल शिफ्ट हो गई। आपने देखा कि इस इनकाउंटर के बाद भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्य एक कमेटी बनाई गई। उसमें सात लोग शामिल थे, जिसमें झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कुल 7 लोग थे और 2 दिन की इंक्वायरी में उन्हें कई चीजों की उनकी जानकारियां वहां पर मिली और कई लोगों से बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया, उनके परिवार वालों से को भी लेकर कई बातें की। उनके परिवार या फिर जो अन्य लोग हैं उनसे लगातार उन्होंने बातें की और इस इनकाउंटर के जो सच्चाई, इनकाउंटर की सच्चाई जानने की कोशिश की। उसमें कई तरह के संदेहास्पद बातें सामने आई। उसमें यह कहा कि यह फेक इनकाउंटर है, साजिश के तहत सूर्या हांसदा का इनकाउंटर किया गया है, क्योंकि सूर्या हांसदा वो व्यक्ति थे कि भ्रष्टाचार, अवैध खनन और तमाम चीजें है उन तमाम मुद्दों को लगातार वो उठाते रहे। और एक वजह है कि सूर्या हांसदा जो कह सकते हैं कि जो वहां के जो ठेकेदार है, जो वहां के जो अवैध माइनिंग करते हैं लोग, उनकी आंख की किरकिरी बन गई थी, जिसके बाद सूर्या हांसदा का फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया गया। हालांकि देखिए, तमाम चीजों को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने स्पष्ट कहा कि ये जो इनकाउंटर है ये फेक इनकाउंटर है और इन तमाम चीजों को लेकर वो सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सूर्या हांसदा के इनकाउंटर के बाद जो सियासी पारा है पूरी तरह से गर्म हो चुका है। लगातार इस मामले को लेकर रांची से लेकर संथाल परगना तक लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि राज्य सरकार के इशारे पर गलत तरीके से, फर्जी तरीके से सूर्या हांसदा का इनकाउंटर किया गया है। जी, एक और सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, सरकार की ओर से भी टीम बनाकर जांच करने की बात कही जा रही थी कि इसकी जांच की जाएगी। क्या उस पर भी विपक्ष को भरोसा नहीं है और इसलिए वो आवाज अपनी बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से झारखंड की विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार सूर्या हांसदा का मुद्दा उठा रहे, इनकाउंटर को लेकर वो फर्जी बता रहे, इस मुद्दे को लेकर जो सत्ताधारी दल के मंत्री हो या फिर नेता हो वो साफ करे कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे एक राजनीति तुल दे रही है, एक गलत तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जो कि ये इनकाउंटर था ये फर्जी इनकाउंटर नहीं है। कई ऐसे साक्ष्य हाथ लगे थे सूर्या हांसदा के इनकाउंटर को लेकर, तभी इस मामले को लेकर जो प्रशासन वो अपने तरीके से कार्रवाई की है, लेकिन ये फेक इनकाउंटर नहीं है जिस तरह से सत्ताधारी के नेताओं का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी झारखंड के विपक्ष ने साफ आरोप लगाया कि यह फेक इनकाउंटर है और इस इनकाउंटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा सोच हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं अब जांच किस तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आती है।